मित्रों, एस्ट्रो प्लस चैनल में आपका स्वागत है। मैं मुकेश हरण भाग 41 लेके आया हूँ। आज मेरा विषय है तुला लग्न में 12 भावों में चंद्र ग्रह का फल। चंद्रमा इस जन्म पत्री में 10वें से, चंद्रमा 10वें कौन हो गया आपका चंद्रमा, क्योंकि कर्क राशि यहाँ पे 10वें भाव में है। ये शुभ ग्रह है। अब केंद्राधिपति शुभ ग्रह अपनी शुभता छोड़ देता है, मतलब चंद्रमा जो है वो अपनी शुभता छोड़ देता है, शुभता छोड़ देता है। शुभ ग्रह होकर के भी ये अपनी शुभता छोड़ देता है। अब ये प्रत्येक भाव में क्या फल देगा, इस विचार करने के पहले अपने को ये विचार करना जरूरी है कि चंद्रमा केंद्राधिपति है, 10वें भाव का स्वामी है तुला लग्न में, और ये अपनी शुभता छोड़ देता है। अब पहले तो अपन ये देखें कि यदि ये शुभता नहीं छोड़े, कब नहीं छोड़ेगा ये अपनी शुभता, तो यदि चंद्रमा शुक्र के साथ हो, मतलब चंद्रमा के साथ में एक और चीज क्या होती है कि सूर्य को छोड़ के शेष 5 ग्रह जो है, कौन कौन से, बुध, मंगल, गुरु, शुक्र और शनि, इनके बल को ये बढ़ा देता है। मतलब चंद्रमा के ऊपर यदि इन 5 ग्रहों की नजर है तो ये चंद्रमा जो अपनी शुभता छोड़ देता है यह बलवान हो जाएगा। कैसा हो जाएगा ये? बलवान हो जाएगा। मतलब पत्रिका के अंदर अब यहाँ पे तुला लग्न है, तुला लग्न में गुरु मारक होता है और मंगल भी मारक होता है। तुला लग्न में कौन कौन मारक होते हैं? एक तो आपका गुरु मारक होता है, एक आपका मंगल मारक होता है और एक आपका सूर्य मारक होता है। तो सूर्य तो चूंकि 5 ग्रहों में शामिल नहीं है, यदि सूर्य के साथ होगा तो अमावस का जन्म होगा। ये हम इसको अभी काउंट नहीं कर रहे, वो तो खराब ही होगा जब भी अमावस का जन्म होगा जिसका भी। अब यहाँ पे देखिए मंगल और गुरु मारक है, लेकिन मंगल सप्तमेश है तो शुभ हो जाता है। तो यदि चंद्रमा मंगल के साथ विष्णु लक्ष्मी योग बनाए, चंद्रमा मंगल के साथ यदि विष्णु लक्ष्मी योग बनाए तो आय, व्यापार, धन के मामले में ये अच्छा रहेगा। इसी प्रकार से चंद्रमा यदि बुध के साथ योग बनाए तो बुध आपका 9वें से और व्यय से, चंद्रमा बुध के साथ योग बनाएगा तो बुध के बल को बढ़ा देगा। मतलब राज्य शासन से या भाग्य से या विदेश स्थान से प्रचुर मात्रा में धन कमाने के योग बनेंगे। यदि यहाँ पे चंद्रमा शनि के साथ योग बना ले, शनि के साथ युति बना ले या शनि की दृष्टि चंद्रमा पे हो, तो शनि यहाँ पे योग कारक है, चतुर्थे से और पंचमे से यदि ये चंद्रमा के साथ योग बनाएगा तो व्यक्ति बड़े भवन का मालिक होगा, बड़ी भूमि का मालिक होगा, सरकारी नौकरी में जा सकता है और राज्य शासन से लाभ उठाएगा। इसी प्रकार से चंद्रमा यदि शुक्र के साथ योग बना ले, शुक्र यहाँ पे लगने से, यदि चंद्रमा 10वें लग्नेश के साथ योग बना ले तो शुक्र बहुत ज्यादा, जैसे एक्टिंग के क्षेत्र में बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व, बहुत ही धनी, बहुत सारे ऐसे योग बनाता है जिसमें व्यक्ति बहुत नाम कमा सकता है। अपन जैसे कहते हैं ना, कोई एक्ट्रेस की जन्म कुंडली या किसी एक्टर की जन्म कुंडली या किसी क्षेत्र में बहुत ही माहिर व्यक्ति हो सकता है जब चंद्रमा शुक्र के साथ योग बना ले। मतलब कहने का यह है कि अकेला चंद्रमा यहाँ पे क्या हो जाता है, अपनी शुभता छोड़ देता है और अकेला चंद्रमा अक्रिय ग्रह हो जाएगा, क्रियाशील नहीं रहेगा, रिजल्ट आपको कुछ भी देने वाला नहीं है। लेकिन यदि वो किसी 5 ग्रहों में से किसी के साथ जोड़ी बना ले तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। यदि चंद्रमा गुरु के साथ योग बना ले तुला लग्न में तो ये पत्रिका फिर अच्छी नहीं रहेगी,
क्योंकि गुरु यहाँ पे तृतीय से मारक रहेगा। मंगल इतना मारक नहीं रहेगा जितना गुरु यहाँ पे मारक रहेगा। इसलिए गुरु के साथ या सूर्य के साथ, अमावस्या का जन्म है मान लो, तो चंद्रमा सूर्य के साथ योग बना ले तो वो इतना कारगर नहीं रहेगा और अच्छे फल प्रदान नहीं करेगा। अब चंद्रमा यदि प्रथम भाव में होगा तो क्या होगा, व्यक्ति 10वें चंद्रमा लग्न में होगा तो व्यक्ति को सेल्फिश बना देगा। व्यक्ति अपने स्वार्थ के बारे में सोचेगा, सबसे पहले खुद को महत्व देगा, सेल्फ रिस्पेक्ट उसका बढ़ जाएगा। चंद्रमा यदि लग्न में है, प्रथम भाव में है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट उसमें ज्यादा रहेगा, खुद के ऊपर वो ज्यादा गौर करेगा, बाकी सब बाद में, दुनिया जाए बाहर में, हम जो है वो पहले अपने बारे में पहले विचार करेंगे। यदि चंद्रमा हमारे लग्न में है तो चंद्रमा यदि दूसरे भाव में है मान लो तो ये अपनी नीच राशि में होगा। व्यक्ति राज्य शासन में नौकरी तो कर सकता है लेकिन नौकरी उसकी बहुत अच्छी नहीं रहेगी, नौकरी से उसको कष्ट ज्यादा होंगे या आय कमाने में, धन कमाने में उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। चंद्रमा दूसरे भाव में उसको भ्रमित करेगा, उसको उसकी सोच अच्छी नहीं रहेगी, मतलब अच्छा क्या कहना चाहिए, सही निर्णय लेने में उसको दिक्कत आएगी। इसी प्रकार से चंद्रमा यदि तीसरे भाव में है मान लो तो ये व्यक्ति में मेहनत करवाएगा। व्यक्ति को कोई भी सफलता तभी मिलेगी जब वो मेहनत करेगा, कम मेहनत से उसको कोई सफलता प्राप्त नहीं होगी। चंद्रमा यदि चतुर्थ भाव में यहाँ पे मकर राशि में यदि है मान लो तो चंद्रमा होने से माता के प्रति प्रेम रहेगा, व्यक्ति को अपना वाहन प्रिय होगा, मतलब चंद्रमा यहाँ पे अच्छे रिजल्ट देगा यदि चतुर्थ भाव में है, क्योंकि यहाँ पे ये दिग्बली हो जाता है तो माँ से उसको विशेष प्रेम लगाव रहेगा। इसी प्रकार से चंद्रमा यदि पंचम भाव में कुंभ राशि में हो तो कन्या पुत्र रत्न तो प्राप्त होगा ही, लेकिन उसको लड़की से ज्यादा प्रेम होगा, मतलब अपनी पुत्री से ज्यादा प्रेम होगा। एक पुत्री भी उसको प्राप्त होगी, पुत्री का सुख भी उसको प्राप्त होगा। इसी प्रकार से चंद्रमा यदि आपका छठे भाव में है, चंद्रमा यदि 8वें भाव में है और चंद्रमा यदि 12वें भाव में, ये तीनों एक साथ ले लेते हैं। ये तुला लग्न में तीनों जगह यदि चंद्रमा है छठे भाव में, यहाँ पे रोग शत्रु देगा। यदि 8वें भाव में है तो व्यक्ति के जीवन में 2-4 बार ये ऑपरेशन करवा देगा। यदि 12वें भाव में है तो व्यक्ति का अत्यधिक खर्च होगा। इन तीनों का एक और मतलब ये निकलेगा, यदि चंद्रमा छठे भाव में है, 8वें भाव में है, 12वें भाव में है तो वो सही निर्णय नहीं ले पाएगा। कोई भी चीज के ऊपर वो निर्णय लेने में उसको दिक्कत आएगी या उसका निर्णय सही साबित नहीं होगा। मतलब व्यक्ति का शरीर कुछ और बोलेगा, व्यक्ति का मन कुछ और बोलेगा और व्यक्ति सही रिजल्ट पे नहीं जा पाएगा। कोई भी चीज का जो उसको यदि विचार करना है तो वो सही सोच नहीं रखेगा, ये व्यक्ति को भ्रमित करता है। मतलब देखिए, छठे में चंद्रमा है तो उसको बीमारियां होगी, 8वें में चंद्रमा हो तो 2-4 बार ऑपरेशन जरूर होंगे जीवन में, 12वें में चंद्रमा हो तो उसका खर्च स्वास्थ्य के ऊपर अत्यधिक बढ़ जाएगा और राज्य शासन से उसको मदद भी प्राप्त नहीं होगी। ये चंद्रमा का एक तो ये खराब परिणाम अपने को प्राप्त हो गया। दूसरा खराब परिणाम क्या होगा कि व्यक्ति की सोच सही निर्णय पे नहीं ले जा सकती, व्यक्ति भ्रम में जिएगा, व्यक्ति भ्रमित रहेगा। तो ये 3 भाग अपन एक साथ इसमें अपन ने कर लिए। अब चंद्रमा यदि 7वें भाव में है तो अच्छे परिणाम देगा, पत्नी अच्छी प्राप्त होगी, पत्नी से उसकी जम भी जाएगी और पार्टनरशिप से भी उसको फायदा होगा, मित्र भी उसके अधिक रहेंगे। चंद्रमा यदि 9वें भाव में होगा तो भाग्यशाली होगा। 10वें चंद्रमा 9वें भाव में होगा तो समय समय पर भाग्य उसका साथ देगा। देखो, जन्म कुंडली में चंद्रमा मान लो 9वें भाव में अकेला है तो पिता को हानि पहुंचाएगा, लेकिन चंद्रमा यदि 9वें भाव में है और गोचर में जब भी कोई 5 ग्रहों में से या 4 गुरु को छोड़ के बाकी 4 ग्रहों में से यदि चंद्रमा के ऊपर नजर पड़ेगी तो ये चंद्रमा उस समय अच्छा फल प्रदान करेगा। इसी प्रकार से चंद्रमा यदि 10वें भाव में है, 10वें भाव में यदि चंद्रमा है तो ये स्वराशि का चंद्रमा है, यह भी
पिता अकेला चंद्रमा यदि यहाँ होगा तो बहुत अच्छा तो नहीं कहलाएगा, लेकिन फिर भी पिता का धन इसको प्राप्त होगा, पुश्तैनी धन इसको मिलेगा, राज्य शासन से भी इसका संबंध अच्छा रहेगा। इसी प्रकार से चंद्रमा यदि अकेला लाभ भाव में है तो ये रुक रुक के आय देगा, राज्य शासन से ये आय देगा, लेकिन रुक रुक के देगा। मतलब इसकी कमजोरी क्या है कि ये रुक रुक के आय देता है, ये इसकी कमजोरी यदि लाभ भाव में ये बैठा है। यदि किसी अन्य ग्रह, ये 5 में से किसी की दृष्टि इस पर रहे तब फिर ये कमाल कर देगा, उस ग्रह की पावर को भी बढ़ा देगा। इसी प्रकार से चंद्रमा यदि 12वें भाव में है तो वो पहले ही अपन कह चुके हैं, मतलब लग्न से चंद्रमा, जन्म कुंडली में लग्न से चंद्रमा जब भी 6, 8, 12 है तो आप समझ लीजिए कि 6 में है तो रोग शत्रु पैदा करेगा, ऋण रहेगा। 8वें में यदि चंद्रमा है तो व्यक्ति के 2-4 बार जीवन में ऑपरेशन होंगे और व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब रहेगा। यदि 12वें में चंद्रमा है तो व्यक्ति का खर्च अत्यधिक रहेगा, आर्थिक परेशानियां रहेगी, न चाहते हुए भी अप डाउन करना पड़ता है, न चाहते हुए भी आवागमन में पैसा खर्च होता है, मतलब न चाहते हैं हुए उसको यात्राएं करना पड़ती है। ये चंद्रमा का 12वें भाव में फल है। दूसरा एक फल ये है, कॉमन फल है कि 6ठा चंद्रमा है, 8वां चंद्रमा है, 12वां चंद्रमा है तो व्यक्ति निर्णय लेने में कमजोर होता है, व्यक्ति में कॉन्फिडेंस नहीं आता, व्यक्ति को लगता नहीं है कि वो सही है कि गलत है, और व्यक्ति के रिजल्ट जो सोच है वो हमेशा गलत जगह ले जाती है, व्यक्ति भ्रमित रहता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्यक्ति भ्रमित रहता है। तो मित्रों, ये हमने 12 भाव में तुला लग्न के अंदर हमने चंद्रमा का देखा कि चंद्रमा कहाँ पे होगा तो वो क्या करेगा। चंद्रमा की एक और विशेषता है कि ये सूर्य को छोड़ के अन्य 5 ग्रहों के बल को कई गुना बढ़ा देता है। इस बात को आप ध्यान में रखना, और यदि चंद्रमा किसी ग्रह के साथ है तो उस ग्रह का फल आप अच्छे से अच्छा, मतलब जो भी अच्छा फल है वो आप बता सकते हैं। यदि यहाँ पे चंद्रमा गुरु के साथ भी होगा तो मेहनत अत्यधिक कराएगा, और अत्यधिक मेहनत से व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है। तो मित्रों, आपको यदि ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें,